गैलेक्सी M20 भाई साहब अपना नाम लिखिए इस पे। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। हाँ, आप अपना नाम लिख दीजिए प्लीज इस पे। ठीक है सर, मैं इसका आइडिया नहीं है, फिर भी ट्राई करता अच्छा, हूँ मैं कैसे। आपका शुभ नाम बताएं, मैं लिख देता हूँ। मेरा नाम गजेंद्र सुतार है। गजेंद्र भाई, ओके। बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हर संडे रात को 8 बजे मौका निकालते हैं कि अपने भाई लोगों से मिलें, कुछ वार्ता करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी बताएं, और जो भी सहयोग आपस में हो सकता है समाज हित में वो करने की कोशिश करें। कांतिलाल भाई जी को नमस्कार। कांतिलाल भाई जी को नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। माजी को प्रणाम। सबको जय श्री प्रणाम, नमस्कार सर। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा जी सर, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रणाम। जय श्री विश्वकर्मा जी की। वसंत जी को नमस्कार। वसंत जी, आवाज आ रही है? यस सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत खूब। जय श्री विश्वकर्मा जी। जय श्री विश्वकर्मा जी की सब। योगेश जी साहब, जय श्री विश्वकर्मा जी की। जय श्री विश्वकर्मा जी की फुआ जी। जय श्री विश्वकर्मा। कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया। घर परिवार सब ठीक है? बढ़िया। हाँ सब बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। आपका स्वागत है, सभी भाइयों का स्वागत है। और धन्यवाद। एक बार फिर हम सब जूम के माध्यम से आमने सामने हैं, एक दूसरे को जानने का मौका है। अपने नए भाई मिलते हैं, नए सदस्य मिलते हैं, इसमें बहुत अच्छी बात है। परिवार बढ़ते रहना चाहिए, सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग होने से हम एक बहुत अच्छा मंच यहाँ पे तैयार कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पूरा विश्वकर्मा समाज, पूरे भारत से जहां से भी कोई सदस्य जुड़ता है, हम सब उसके संपर्क में आते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। प्यारे जी, जय विश्वकर्मा। शिवलाल जी गजेंद्र भाई को नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार सर। आज की सभा का आरंभ करते हैं। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री जय श्री विष्णु। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की सभा का हमने विषय रखा है कि व्यवस्था के बारे में थोड़ा हम जानें कि किस प्रकार से हमें अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाना है, उसको दुरुस्त करना है। पिछले काफी समय से अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के कार्यों में लगभग रोक सी लगी हुई रही, और सिर्फ हमारे संगठन नहीं, ये पूरे सभी के साथ ये समस्या रही कि कोरोना की वजह से हम लोग ज्यादा मूव नहीं कर पाए, न ज्यादा मीटिंग हो पाई है, न ज्यादा मेल मिलाप हो पाया है। मगर अब हम इस दौर से बाहर आ चुके हैं, और ये बहुत सही समय है कि हम थोड़ा आपस में मेलजोल बढ़ाएं, फिजिकली भी मूव, आपस में मिलें एक दूसरे से, स्थानीय इकाइयों को और मजबूत करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे हम इसमें विस्तार करें। ये पूरे महासंगठन की एक कार्यशैली बनाई गई है, उस कार्यशैली के तहत हम सबको काम करना है। आप इसको सरल भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और स्कूल में हर कक्षा का एक पाठ्यक्रम निश्चित होता है। जब उस पाठ्यक्रम की बात आती है तो पाठ्यक्रम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जो बोर्ड डिसाइड कर देता है कि ये पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, उसी विधि के अनुसार पूरी पढ़ाई वहां पे चलती है, और सभी बच्चे उसी व्यवस्था के अंदर उसी प्रकार से अभ्यास करते हैं, और उसी अभ्यास के बाद जब वो अंत में एक परीक्षा में बैठते हैं तो उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस व्यवस्था का भी कुछ उस प्रकार से अब समझा जा सकता है कि एक पूरी व्यवस्था का निर्माण किया गया है, और ये व्यवस्था राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर, जिलों के लेवल पर, शाखाओं के लेवल पे समान रूप से लागू की गई है। इसी प्रकार से राजनीतिक स्तर पे भी ये हर लोकसभा के लेवल पर
हर विधानसभा के लेवल पर, हर पार्षद के लेवल पर या पंचायत के लेवल पर और फिर बूथ के लेवल तक एक व्यवस्था बनाई गई है। हम उसको एक सटीक तरीके से उसको अगर बिठाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ही सही, मगर हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो इस तरफ सभी का प्रयास निरंतर चाहिए, और इस प्रयास को करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम व्यवस्था को समझें, और व्यवस्था को समझ के व्यवस्था की दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ें। और किसी भी भाई को किसी भी व्यवस्था में, किसी भी चीज में कहीं भी अगर दिक्कत महसूस होती है या कुछ उसके कार्य में दिक्कत उसको आती है काम करने में, तो आपस में विचार करके, व्यवस्था के नियम हमारे वेबसाइट पर लिखे हुए हैं, वहां पे जाके भी देखे जा सकते हैं, या डायरेक्ट मुझसे पता कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि यहाँ पे इस प्रकार से इसका नियम है, इस प्रकार से इसको किया जाए, या किस किस प्रकार से किया जाए। वो उस प्रकार से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अक्सर देखा यह जाता है कि जो भी संगठन कार्यरत हैं, जब किसी कार्य को करने के लिए उतरते हैं तो अलग अलग जो साथी हैं उनके अलग अलग विचार हो जाते हैं, और अलग अलग विचार होने की वजह से कुछ मनमुटाव बीच में आने लगता है, और वहां पे फिर ईगो प्रॉब्लम बीच में आती है, जिसकी वजह से काम तो साइड में रह जाता है, आपस में उलझ के रह जाते हैं। हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। हम सारे अलग अलग बेशक हैं, हम सबकी प्रवृत्तियां अलग हैं, हम सबका नेचर अलग है, मगर हम एक निश्चित गोल के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए हमें नियमों के तहत उस कार्य को करने की कोशिश करनी है, न कि आपस में कोई मनमुटाव लेके, कोई आपस में भेद लेकर। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं करना है कभी भी, और हमें नियमों को तहत सामने रख के उनका पालन करते हुए हमें हर कार्य को करने की कोशिश करनी है। तो ऐसी इन मीटिंग्स के अंदर मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, वो छोटी छोटी बातें करके भी हम काफी कुछ रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके करना है। वो आज मैंने कोशिश की है सभी प्रदेश अध्यक्षों से जिनसे बात नहीं हो पाई है काफी टाइम से, उन सबसे संपर्क स्थापित किया है, उन सबको पर्सनली रिमाइंड किया, और एक जो हमें कार्यशैली का जिसका हमें पालन करना है, वो कार्यशैली को भी मैंने उनको प्रेषित किया है, ताकि अभी वो वेबसाइट में जाके ढूंढने में दिक्कत ना हो। डायरेक्ट तो हमने व्हाट्सएप के ऊपर ही वो चीजें प्रोवाइड करवा दी। तो उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। हमारी जो पूरी व्यवस्था का मूल मंत्र है वो ये कि ये हम एक सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं। हम एक सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, और हमें ये समाज के माध्यम से ही करना है। ये बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना है। ये एक सामाजिक कार्य है, हमें समाज के माध्यम से ही करना है। तो समाज के हर सदस्य का थोड़ा थोड़ा सहयोग हमें इस कार्य में लेना है, क्योंकि हम सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम बहुत सारा कर लेंगे, ये निश्चित है। सभी का इसमें योगदान हमें चाहिए, सभी की इसमें हमें भूमिका चाहिए, सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान चाहिए, यथासंभव, यथा समय, यथा योग्य। आप इसको सहयोग करते रहिए, और इसी प्रकार से हम पूरा काम अपने इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा कि अक्सर जितने भी संगठन कार्य करते हैं वो डोनेशन जब भी लेते हैं तो उनके पास एटीजी की रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है। तो एटीजी की रजिस्ट्रेशन हमने प्राप्त कर ली है। यदि कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी दान राशि देना चाहता है तो वो इनकम टैक्स में छूट का लाभ उठा सकता है। तो इस चीज की जानकारी भी हमने वेबसाइट पर रख दी है, और वहां से इस चीज का आपको इस जानकारी मिल सकती है। जो रसीदें यहाँ से इशू होंगी उस रसीद पे भी इस चीज का मेंशन होगा कि जो भी डोनेशन प्राप्त होगा उसके ऊपर वो एटीजी का इंफॉर्मेशन वहां पे दिया जाएगा। तो आप उसको जब भी इनकम टैक्स अपना फाइल करते हैं उसके अंदर आप उसका छूट का लाभ उठा सकते हैं। अब हमें करना क्या है, मूल कुछ 2-3 बिंदु हैं, मैं उसी पे बात करूंगा, उससे ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी।
एक तो हमें जो सदस्यता के नियम है उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी भाई से बात करते हैं तो सदस्यता के नियम क्या क्या हैं हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि उनके सामने वाला जो भी भाई हमारा या बहन है कोई भी सवाल अगर हमसे करते तो हम उसके अनुरूप उनको जवाब दे सकना चाहिए। यदि हमारी जानकारी में होगा तो ही हम उनको वो जानकारी, तो ही हम उनको वो बातें बता पाएंगे, दे पाएंगे, उनके जवाब दे पाएंगे। और इस सदस्यता के नियमों को पूरा करते हुए हमें अपनी जो क्या कहना चाहिए तो सदस्यता है उसको पूर्ण बना के रखना है, नंबर 1। नंबर 2, हर सदस्य को ये खास प्रयास करना है कि ABSVM के IT सेल का जो नंबर है वो हर एक सदस्य के फोन में सेव हो। हमारे पास सभी सदस्यों के फोन नंबर हैं, IT सेल से हम सूचनाएं प्रेषित करते हैं। यदि सामने वाले सदस्य के पास IT सेल का नंबर सेव नहीं है उसके फोन में, तो ये जानकारी उसके फोन में डिलीवर नहीं होगी, ये जानकारी उस सदस्य तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए आपसे खास निवेदन है, आप इसको लिख लें। पहला कार्य ये करना है कि जो भी सदस्य आपको मिलता है उसको ABSVM IT सेल की जानकारी आपको देनी है, उसके फोन में ये नंबर सेव करवाना है। ये सेम जो नंबर आप उसको सेव करा रहे हैं उसी सदस्य का नंबर हमें भी आप दीजिए, ताकि हम उसको चैनल के अंदर सम्मिलित करें। हम चाहते हैं हमारे यहाँ से जो भी सूचना जा रही है वो पूरे समाज में आखिरी पर्सन तक पहुंचे, तभी हमारे प्रयास संभव हो पाएंगे, हमारी सूचना आखिरी सदस्य तक पहुंचेंगी समाज के, वो जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है। हम चाहते हैं हमारी सूचना वहां तक पहुंचे और फिर यथा योग्य यथा संभव वो सहयोग जब करना चाहे वो उस प्रकार से इसमें सहयोग करे। हमारी कोशिश है कि हम हर एक अपने सदस्य तक पहुंचे। विश्वकर्मा समाज का मतलब पूरा समाज तक हमारी जानकारियां पहुंचनी चाहिए। इस गोल के साथ हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला यही है कार्य कि IT सेल का फोन नंबर हर एक सदस्य तक आपको पहुंचाना है, और हर एक कोई नया सदस्य है या नहीं है आपकी जानकारी में हो चाहे ना हो, आप उसका फोन नंबर हमें प्रेषित करें, हम अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे, अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको भी जोड़ेंगे। क्योंकि मकसद एक ही है, यहाँ से सूचनाएं प्रेषित हो रही हैं, हर रोज एक कोई ना कोई सूचना जरूर जाती है, और उसके हर सदस्य तक पहुंचने अगर वो नहीं पहुंच पा रही है तो फिर हमारे प्रयास वहां पे अधूरे हैं। इसलिए फील्ड से आप लोग का सहयोग हुए बिना इस कार्य को हम पूरा करने में असमर्थ रहेंगे। तो आपका मूल सहयोग इसी प्रकार से चाहिए कि जो भी सदस्य मिलता है उसको IT सेल का नंबर दीजिए और उसका नंबर हम तक प्रेषित करवाइए, ताकि उसको भी हम चैनल में जोड़ सकें। ये बहुत खास काम हमें करना है। हर प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन है कि उनकी प्रदेश कार्यकारिणी में जितने भी लोग अब तक जुड़े हैं, कार्यकारिणी का जितना भी रूप अब तक बनकर आया है, उनकी एक नियमित रूप से मीटिंग होनी अनिवार्य है। तो आपके प्रयास से आपकी पिछली मीटिंग कब हुई थी, उस मीटिंग की जो भी रिपोर्ट है वो आप हम तक प्रेषित कीजिए, क्योंकि इन मीटिंग्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मीटिंग छोटी बड़ी इससे कोई आधार नहीं है, मगर मीटिंग का होना जरूरी है। आप उसमें चाहे 4 जने बैठ के विचार विमर्श करें, चाहे 40 जने बैठ के विचार विमर्श करें, उस मीटिंग का होना जरूरी है। तो सभी प्रदेश अध्यक्षों से यह निवेदन है कि पिछली मीटिंग जब भी हुई थी उसकी जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप हम तक प्रेषित कीजिए, साझा कीजिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो भी ऑफिशिएटिंग एड्रेस है, मतलब आप कहाँ से ऑपरेट करेंगे, एक वो ऑपरेशन का एड्रेस जो होता है उसको निश्चित करने की आवश्यकता है। यदि आपने अब तक उसको फिक्स नहीं किया है
तो सभी प्रदेश अध्यक्षों से आग्रह है कि वो उस एड्रेस को फिक्स करें और हम तक उसको सूचना को प्रेषित करें, ताकि हम उसको एक रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफिस का मान के सभी तक हम उस चीज को पहुंचाएं कि यदि आपको कुछ भी सूचना देनी है, कोई आदान प्रदान करना है, कोई चीज भेजनी है, कोई चीज मंगवानी है, तो आप इस पर्टिकुलर एड्रेस को वहां का लोकल एड्रेस ऑफिस का एड्रेस मान के आप इससे वार्ता कर सकते हैं, इससे आप आदान प्रदान कर सकते हैं। तो एक ऑफिशिएटिंग एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हर सदस्य से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आईटी सेल का नंबर सभी तक पहुंचाएं, उनके नंबर हम तक पहुंचाएं। नंबर 2, पिछली मीटिंग की रिपोर्ट जो भी है आपके पास, उसकी एक कॉपी हम तक प्रेषित करवाएं। और तीसरा, अपना ऑफिस का एड्रेस फिक्स करके उस ऑफिस के एड्रेस को हमारे रिकॉर्ड में जरूर लाएं, ताकि वो चीज हम सब तक प्रेषित करें। किसी को भी एबीएसवीएम के साथ अगर कोई पत्राचार करना है तो एक एड्रेस फिक्स होना बहुत जरूरी है, तो वो लोकल एड्रेस वो फिक्स करके आप हम तक प्रेषित जरूर कीजिए। तो ये 3 बातें मैं यहाँ पे अभी कहना चाह रहा था। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊंगा और जानकारियां अगली मीटिंग्स के दौरान, तो उस प्रकार से हम करेंगे। उसमें हम इसकी समीक्षा भी करेंगे, कौन कितना कर पाया, कितनी जानकारी पहुंच पाई, कहाँ तक और आने बाकी है, तो उस प्रकार से हम इसको धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए और आपके अपने तजुर्बों को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो भी मत है वो हम सबके साथ शेयर करें। ठीक है, ज्यादातर तो हमारे यहाँ सदस्य एक दूसरे से परिचित हैं। जो नए सदस्य हैं उनसे मैं ये भी निवेदन करूंगा कि वो अपना पक्ष देते हुए अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दें। ठीक है, तो मैं आग्रह करूंगा प्यारेलाल जी से, प्यारेलाल जी आवाज खोलें और प्लीज। हाँ जी प्यारेलाल जी बताएं। हाँ गुड। हाँ जी सर, मैं प्यारेलाल सुथार, उदयपुर का अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन राजस्थान का प्रेसिडेंट। अब राजस्थान के अंदर तो करीब हमने जिला स्तर पे और पंचायत समिति स्तर पे भी हमने कार्यकारिणी बना चुके हैं, और कुछ जगह बाकी है, वहाँ बन रही है। और जैसे कि नगर पालिका नगर परिषद है, वहाँ पे हम कार्य करना के इच्छुक है, हो रहे हैं। जैसे जैसे कैंडिडेट मिलेंगे वैसे वैसे हम ये करते जाएंगे। और लास्ट सवाल एक, हमने जो आप बता रहे थे कि मतलब जो आपकी कार्यकारिणी की मीटिंग है या जनरल मीटिंग है, इस तरह की हमने महीने 3 महीने में एक बार हमने ये रूटीन बना दिया है। हर तीसरे महीने हम अलग अलग तहसील में, अलग अलग जिलों में या अलग अलग तरफ जाके और मीटिंग करने का हमारा प्रावधान रख दिया है। तो हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी हमने पहले एक डूंगरपुर के अंदर रखी, अभी कुछ समय पहले हमने जो अपने पत्रिका में भी न्यूज आ गई थी, हमने उदयपुर जिले के अंदर रख ली थी मीटिंग। अब हम अगले माह हमने दीपावली के बाद में पाली, सिरोही और जालौर की मीटिंग रखने का प्रावधान रख दिया है। तो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हम। और अब इसके बाद में इसी तरह हमने हर 3 महीने में मतलब यानी कि जोनल लेवल पे हम 3-3, 4-4 जिले मिला के इस पे मीटिंग रखने का प्रावधान है। तो वो हम करेंगे। अभी हमने कुछ नए सदस्य भी जोड़े हैं, जिसमें महिला कार्यकारिणी सबसे ज्यादा जुड़ी है। अभी पाली के अंदर हमने महिला कार्यकारिणी बन गई, हमारे सिरोही के अंदर बन गई है, और चूरू के अंदर हो गई है, जयपुर के अंदर हो गई है हमारी, और भिलवाड़ा के अंदर हो गई। इसी तरह और डूंगरपुर हो गई, बांसवाड़ा हो गई, और अपने चित्तौड़ के हो गई, अलवर, भरतपुर। इस तरह हमने हर जिले के अंदर एक महिला कार्यकारिणी और महिला प्रकोष्ठ को भी हम बहुत ज्यादा सहयोग दे रहे हैं। उसमें उनको भी हमने निर्देशित किया है कि भाई अपनी कार्यकारिणी को पूरी कंप्लीट करें। तो हमने उसका भी आदेशित प्रसारित करते जा रहे हैं। हाँ जी। और अगर इसमें इनका भी आपके मतलब सभी तरह की जो जब का बना उनका एक पत्र आपको भी हम प्रेषित कर रहे हैं। अब आप अपने लेवल पे आईटी सेल के अंदर सेट करके उनको जब प्रेषित कर, हमारे एक दिक्कत आएगी बस ये एक हर एक मोबाइल। अब एक
तो बात करने के लिए होता है, एक व्हाट्सएप चलाने के लिए होता है। अब जब वहाँ दिक्कत जरूरी आ रही है, मतलब हम जब वो नंबर डाउनलोड करेंगे लगाएंगे तो वो क्या बात नहीं कर सकेंगे, और जो बात करने का जो नंबर है तो हम उसको व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं। ये जरूर हमारे पास दिक्कत आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि करीबन करीब ऐसे जहाँ स्थिति आ रही है वहाँ हम दोनों नंबर से जोड़ना चाह रहे हैं। ये आपके प्रोसीजर में सेट होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। प्यारेलाल जी, इसीलिए हमने एक नंबर डायरेक्ट मांगा है, एक ऑल्टरनेट नंबर मांगा है, ताकि इमरजेंसी में ऑल्टरनेट नंबर के थ्रू कम्युनिकेशन हो सके। पता लग जाता है उससे कि फोन खराब है, फोन फिलहाल बंद है, या कुछ और समस्या है, संपर्क का नहीं साधन। ऑर्डिनरी नहीं सर, ऑर्डिनरी का नहीं है, मतलब एक्चुअली ऐसा है कि मतलब कि नंबर दो है, एक व्हाट्सएप चलाते हैं और एक कने मोबाइल चलता है। तो मोबाइल वाले में तो अपन बात कर सकते हैं, और उससे जो व्हाट्सएप वाले से है ना अपन बात नहीं कर सकते। इसलिए क्या मैंने सभी से निवेदन यही किया था, भाई कम से कम अपने दो नंबर है ना हमें बता दो आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रयास है आपके, और मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूँ। परिवार में किसी के भी कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी ऑक्यूपेंसी हो सकती है, किसी पर्सन के पास टाइम होता है, वो टाइम सहयोग करता है, उसको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई काम ऐसा मिल जाता है, वो उसमें बिजी हो जाता है, तो हमें वहां पे उसको फ्री भी करना है कि आगे भैया तुम अपना काम पहले संभालो, ये काम हम किसी और को सौंपते हैं। नहीं वैसे वो गए नहीं है, मतलब आपस में इस इतनी समझ के साथ काम करना। वैसे वो गए नहीं है अभी। हाँ। वो ये समझ लो आप वो गर्मी की छुट्टियों में है एक तरह से क्या। हाँ, कोई अब वो आ दिक्कत जाएंगे नहीं, वापस, वो कोई आने आज मेरी प्रॉब्लम बात नहीं, हुई है उनसे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस दौरान मोहनलाल सुथार जी से मैं निवेदन करूंगा, मोहनलाल जी आपको महीने में एक बार हर जिले के अध्यक्ष से संपर्क करना है, और उनसे उनकी जिले की जो मीटिंग है उसकी रिपोर्ट जरूर मंगवानी है। जरूर सर। तो इसमें क्या होगा, आप जब बार बार इस चीज की डिमांड करेंगे तो वहां से वो आनी शुरू होगी। अभी समस्या क्या है, नियम बना दिया, नियम को हमने लागू नहीं किया, लागू करने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है, और वो जोर यही लगाना। आपके पास 33 जिले हैं, ठीक है। अब 33 जिलों में आपको सिर्फ आप ऐसा कर सकते हैं कि रोज एक को भी पकड़ेंगे तो हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और उनसे भी जिले अध्यक्ष से आपको यही बोलना है, भाई आप अपना ऑफिस का एड्रेस कौन सा रखोगे वो चीज हम मेरे को भेजो, ताकि एक पत्राचार के लिए एक एड्रेस फिक्स करना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। वो उनसे मांगना है, और मंथली डेट पूछो, भाई कब आपने मीटिंग फिक्स की है, मुझे मंथली रिपोर्ट भी चाहिए। हर जिले अध्यक्ष से आपको ये दो चीज चाहिए, ठीक है। फिर कुछ, मोहनलाल जी आवाज खोलिए, धीमान जी आवाज खोलो। एक तो हेलो, हाँ धीमान जी अब बोलें। हाँ, मुझे कौन कौन से जिले अलॉट कर रहे हो वो बता दीजिए। नहीं आपको जिले अलॉट मैं कैसे कर सकता हूँ। नहीं टोटल आप तो धीमान जी मूल भूमिका में हो, आप हमारे गाइड हो। टोटल आप गाइड हो हमारे। नहीं मैं ये चाहता हूँ, एक तो मुझे अगर टोटल हरियाणा के करने हैं तो मुझे एक जिला वाइज नाम और फोन नंबर भेज दो, मैं सारे हरियाणा के कर दूंगा। नहीं आप इसको इस प्रकार से, मोहनलाल जी आप इसको इस प्रकार से देखिए, आपने जो पत्रिका के लिए एक संपादक का पदभार संभाला है, ये बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। आपसे मेरा ये निवेदन होगा कि हर प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क करके वहां पे किस प्रदेश लेवल पे किस महिला को उन्होंने चयनित किया है इस कार्य के लिए, इस प्रकार से आप उनसे संपर्क स्थापित करके इस चीज को यदि टीम को पूरा करते हैं तो वो आपका ज्यादा बेहतर होगा। मैं कर दूंगा बिल्कुल, श्योर करता हूँ। मुझे एक 22 के 22 जो जिले हरियाणा के हैं, जिले के जिला वाइज और फोन नंबर वाइज महिला अध्यक्ष कौन है और मेल अध्यक्ष कौन है। नहीं अगेन आप
हरियाणा हरियाणा को फोकस करना चाह रहे हैं, मैं हरियाणा से फोकस आपका ऑल इंडिया पे ले जा रहा हूँ। ऑल इंडिया दे दो मुझे, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल इंडिया में जो जिलों के जो प्रदेशों के अंदर अध्यक्ष बन चुके हैं उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कीजिए प्लीज, और वहां पे कौन इस पत्रिका के लिए सहयोग वहां से कौन कर सकता है उसका नाम उनसे मांगिए आप। ओके, और उस तो चीज मुझे मैं समझ गया सर। मुझे प्रदेश अध्यक्ष और महिला प्रदेश अध्यक्ष की फोन नंबर वाइज एक वो सूची फॉरवर्ड कर दो, मैं हर एक को कर दूंगा, गुस्सा कर दूंगा, प्रोसीडिंग कार्रवाई की प्रोसीडिंग मंगा लूंगा मैं। हाँ, तो उसमें आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि ये पूरी लिस्ट हमने पत्रिका के एक पेज पे पीछे दी हुई है। ओके, और ठीक उस है। पेज उस पेज को हम हर महीने जो नया संकलन आएगा उसको हम अपडेट करते रहेंगे। राइट, कोई बिजी होने की वजह से सहयोग नहीं कर पा रहा है, कोई अगर छोड़ना भी चाह रहा है तो वो छोड़ेगा, उसका नाम हटेगा वहां से, कोई नया जुड़ेगा उसका नाम जोड़ा जाएगा उसमें, हो जाएगा सर। हाँ, इस प्रकार से हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे, उसको अपडेट करते रहेंगे, और ये जानकारी हर एक के पास पत्रिका के माध्यम से निरंतर पहुंचती रहेगी। ठीक है, हो जाएगा। और रही हरियाणा की बात, हरियाणा में मोनिका जी को आप ये अधिकार दे सकते हैं, मोनिका जी के माध्यम से हम सारे जिलों के अंदर इस चीज को लागू कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो वो जो लिस्ट है हमारे पास, वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, जितने जिलों में है ठीक है, जितने जिलों में नहीं है वहां पे प्रयास करेंगे कि वहां पे नए कोई अध्यक्ष नियुक्त हो और फिर उनका सहयोग हम। ठीक है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा बांट के काम करने की कोशिश करें। हाँ, मैं एक मिनट और ले लूं क्या? हाँ जी, हाँ जी। जो कॉरेस्पॉन्डेंट वगैरह जो बनाए थे, मैंने उनको जो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट की जो फीस है प्रदेश वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो मैंने उनको फॉरवर्ड की है। उनको का जो मैसेज है कैसे फीस भेजनी है, जिले की 500 है उसकी 100 है, वो फॉरवर्ड कर दी है। और अभी तो मैसेज कर दिया अभी कोई समस्या जो पर को मैंने पुशअप कर दिया है, और 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। देखो, हर सदस्य की जानकारी में ये बात होनी चाहिए, हर सदस्यता का एक 5 साल की अवधि के लिए एक सदस्यता शुल्क है, वो सहयोग राशि है, वो सदस्यता शुल्क हमने उसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, और जिस स्तर पे वो सहयोग देना चाह रहा है उस स्तर के हिसाब से वो सदस्यता शुल्क फिक्स किया गया है। राष्ट्रीय लेवल पे कोई अगर सहयोग कर रहे तो राष्ट्रीय लेवल का 5 साल का सदस्यता शुल्क 5,000 रुपए है। प्रदेश के लेवल पे कोई सहयोग कर रहा है तो प्रदेश लेवल का सदस्यता शुल्क 2,000 रुपए है। जिले के लेवल पे कोई यदि सहयोग कर रहा है और जिले के लेवल पे जुड़ रहा है तो जिले के लेवल का जो सहयोग राशि है जिसमें जो सदस्यता शुल्क है वो 500 रुपए है। और जिले के अंदर शाखाओं में मिलकर जुड़ के जो काम करना चाह रहा है, जो हेल्प करना चाह रहा है, उनके सदस्यता शुल्क जो है वो मात्र 100 रुपए है 5 साल की कार्य अवधि के लिए। तो इस प्रकार से ये हमने सदस्यता शुल्क ये शुरू में जब स्टार्ट किया था तभी फिक्स कर दिया था। प्लस अब पेमेंट कैसे हो, पेमेंट के लिए भी हमने अब सिस्टम डेवलप कर लिया है। पेमेंट का हमने डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के हिसाब से वो चीज हमने इसमें लागू कर दी है। यदि आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वेबसाइट में वेलकम मेन्यू के अंदर पे हियर और डोनेट हियर इस प्रकार का वहां पे ऑप्शन मिलेगा, उससे आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आज मैंने एक लिंक शेयर किया था मोहनलाल जी धीमान साहब को। हाँ, अगर वहां से नहीं कर पा रहे हैं तो वो लिंक आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, वो डायरेक्ट उसको क्लिक करके वहां से भी ऑनलाइन पे कर सकता है। ठीक है। और तीसरा मैगजीन में हमने अपना QR कोड दिया हुआ है, उसको स्कैन करके भी आप उसको वहां से पे कर सकते हैं। तो तरीके हैं बना दिए हैं ताकि आप अपना सदस्यता शुल्क या जो भी सहयोग राशि अगर देना चाहते हैं आप इस माध्यम से दे सकते हैं। और जो भी आप राशि
दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमारी नॉलेज में जरूर लाइए, ताकि हम इस चीज को इंश्योर करें कि आपके नाम से वो रसीद जरूर कटे और वो रसीद की जानकारी वेबसाइट पे जरूर चढ़े। कल को अगर हमें ठीक देखना है रिकॉर्ड, तो हम वेबसाइट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं कि हाँ, इनकी तरफ से इतना इतना शुल्क आया हुआ। राइट, वो एक रेडी रेकनर है हमारे ठीक पास, रेडी रेकनर है, जिससे हम इस चीज का हिसाब किताब रख सकते हैं, आपस में एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। तो चीजों को आसान बनाने की कोशिश की तरफ हम सब प्रयासरत हैं। अब फील्ड से आपके सहयोग की जरूरत है, ताकि स्थानीय इकाइयां अगर मजबूत होंगी तो हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। जो आप अपने स्तर पे वहां पे करना चाहते हैं, वो भी आप सब वो कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी सिस्टम को हम सॉलिड रोबस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत बनाने की कोशिश राइट, कर रहे हैं। ठीक, हाँ। थैंक यू। कांतिलाल भाई जी नमस्कार, आवाज खोलें प्लीज। जी सर, नमस्कार साहब। सभी भाई जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनको सबको जय श्री विश्वकर्मा जी की। जय श्री आज विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा जी का आज सर, पूर्णिमा का शुभ अवसर भी है और रविवार भी मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हाँ और जी, जो आप सबके दर्शन हुए सबके बहुत अच्छे हैं। हम अपन सौभाग्यशाली है हम कि आपके दर्शन कर रहे हैं और इस मीटिंग के माध्यम से सभी से परिचित हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो आपने आदेश दिया है सर, आपका मार्गदर्शन तो हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे आपके वहां से लगा करके हमारे प्रदेश तक और प्रदेश से लगा करके जिलों तक जो इकाइयां बन रही हैं, तो इन इकाइयों के माध्यम से तो हम हर बात छोटी मोटी बात है वो आगे तक पहुंचाने में कार्य कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छी बात है। तो हमारी इकाई शायद बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। हमारे जिले की भी करवाएंगे भाई साहब। हमारे कायलाल जी बहुत सक्रिय हैं, उनसे तो बात ही क्या कहें। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि जो कार्य अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, और जी, और उनका जब आदेश होगा कि भाई हमारे बांसवाड़ा की भी, मैं तो बांसवाड़ा में तो हमारे बांसवाड़ा की कोई कार्यकारिणी अच्छी बने, इकाई बने, मजबूत बने और तहसील की इकाई बने और तहसील के बाद हमारे पंचायतों में बने इकाई और पंचायतों से बूथ स्तर तक जो इकाई बन जाती है, तो फिर हमारा समाज में हर एक बात का जो भी जानकारी है वो आप तक जरूर पहुंच सकती है सर। हाँ जी, हाँ तो जी। जी सर, तो आपका जो प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है सर। और इस आधार पे तो अपन समाज में क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब अपन आप तक पहुंचेगा और सबको ये मालूम पड़ेगा कि वास्तव में अमुक जिले में ऐसा कार्य हो रहा है कि इस जिले में ऐसा कार्य हो रहा है। ये सारी गतिविधियां आप तक पहुंचेंगी और सभी लोगों को, सभी अपने विश्वकर्मा भाइयों को पता चलेगा कि किस जिले में क्या काम हो रहा है, किस जिले में क्या हो रहा है। अच्छी बात है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि वास्तव में महीने में करीब या 15 दिन, महीने में तो एक बार मीटिंग अपने कम लोगों की भी, लेकिन छोटी मोटी मीटिंग अवश्य हुए और ये मीटिंग की जानकारी हमारे प्रदेश तक हम पहुंचाएं हैं सर। ये मैं तो समाज सेवा के लिए आप सबके आशीर्वाद से हमेशा के लिए तैयार हूँ। और जो आप कर रहे हो सब काम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे भाई साहब योगेश जी हैं, हमारे साथी हैं और ये भी हमारे सहयोग करते हैं सर। और देवीलाल जी तो अभी थे नहीं, शायद बाहर गए थे, इसलिए शायद अभी आ गए हैं। हाँ, हाँ, तो उनका भी सहयोग अच्छा मिलेगा। और अभी मेरे मिलना हुआ नहीं है। और सर एक मीटिंग आज और हो रही थी कि कुटुंब ऐप पे हो रही थी, कुछ करीब 200 महिलाएं थी। कुटुंब ऐप पे एक मीटिंग हो रही थी आज। एक तुलसी जांगीड़ करके है, पूना की कोई मीटिंग ले रही थी। बहुत अच्छी वातावरण हो रही थी, समाज सुधार की बात हो रही थी। उसमें सभी महिलाएं ज्यादा थी उसमें। 190 के आसपास थी। वो क्या मैसेज आया था कि मीटिंग चालू है, जुड़ जाओ, तो मैं उसमें देखा। मैं जुड़ा तो नहीं था, लेकिन मैंने देखी, उनकी बातें सुनी सब। तो बहुत अच्छी बात हो रही थी समाज के लिए। तो मैंने उनको मैसेज भी उसमें ही किया है कि उनका नंबर मंगवाया है मैंने। और उनको भी कहेंगे कि अपनी भी मीटिंग में वो जुड़ेंगे।
हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, तो मोस्ट जो वेलकम। उनको भी जोड़ने का प्रयास मैं कर रहा हूँ मैंने, और आपने जो मैसेज भेजा था वो तो मैंने करीब करीब 25-50 लोगों को तो भेज ही दिया होगा, हाँ हाँ हाँ, और ठीक और ठीक। सबको भेज करके करीब जोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन फिर भी कम जुड़ते हैं, कोई इतना नहीं बात जुड़ नहीं, रहे हैं कि कोई धीरे बात धीरे नहीं, देखो। जुड़ेंगे, धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो इस मीटिंग के बहाने मतलब अपन हर बात अपन कर सकते हैं, समाज के सुधार के बारे में बात कर सकते हैं, अपन कुछ हाँ भी जी, कर हाँ सकते, जी, कह सकते हैं, एक हाँ दूसरे जी, के मिलना हो जाता है सर। तो हाँ जी, बहुत हाँ जी। अच्छा है, और आप सबके आज दर्शन हुए और मुझे इतना बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरी बात वाणी को यही विराम देता हूँ, धन्यवाद सर। बहुत बहुत जय धन्यवाद, श्री बहुत बहुत विश्वनाथ, धन्यवाद। जय श्री विश्वनाथ जी। योगेश भाई, हाँ योगेश भाई, हाँ जी, जय विश्वकर्मा जी की सर। जय श्री विश्वकर्मा। अपना जय श्री विश्वकर्मा। अपना मत पेश करें। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया लगा आज वो कांतिलाल जी फुआ जी का, मतलब 2-4 बार पहले फोन आया लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया। हाँ और हाँ आज अभी उनका फोन आया, मैंने कहा सब अभी जुड़ता हूँ। आज मैं घर पे ही था, मैंने कहा चलो आज तो लाभ लिया जाए यूं। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, और आज बहुत बहुत अच्छा अच्छे लगा। समय पे जुड़ा हूँ, शरद पूर्णिमा भी है अब। हर संडे को बिल्कुल जुड़ेंगे सर। हाँ जी, हाँ और जी, बहुत अच्छा लगा। और एक वो आईटी सेल का नंबर साहब आप दे दे तो वो, मतलब मेरे भी जो अपने यहाँ पे हैं लोग, उनसे सारे को हाँ वो सेव करवा देता मैं। हाँ, बहुत आसान नंबर है, 9999। पेन देना बेटा। आसान हाँ जी सर, नंबर है, डबल, हाँ डबल सर, डबल नाइन नाइन डबल डबल नाइन नाइन डबल नाइन सेवन डबल नाइन सिक्स फोर हाँ जी सर। 764 हाँ, 764। 760। ठीक है सर, बिल्कुल डबल सर। नाइन, हाँ, डबल नाइन 99 डबल नाइन 99, 764। हाँ हाँ 99 99 764 760। ठीक मैं है, वर्कशॉप बिल्कुल कर दूँ, मैं वर्कशॉप कर दूंगा आपको। हाँ, बिल्कुल 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 सर। ये बाकी बहुत अच्छा लगा। समस्या समस्या योगेश भाई यहाँ पर है, ये हाँ जी सर। मैसेज भी मैं कई बार भेज चुका हूँ अच्छा। कि ये नंबर अगर आपके पास सेव नहीं है तो आप सेव जरूर करें। अब अगर सेव नहीं है तो ये मैसेज भी तो नहीं पहुंचेगा उस भाई तक, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर ये आपके माध्यम से ही पहुंचेगा, यही एक तरीका बनता है इसका। बिल्कुल 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 सर, बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। और वो फर्स्ट प्रयास में भी बहुत अच्छा किया था सर, बांसवाड़ा में बहुत अच्छे आयोजन करवाया था सर मीटिंग का हाँ आपने। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, त्रिपुर सुंदरी में, हाँ, त्रिपुरा सुंदरी में आप करेक्ट भी करेक्ट, पधारे थे सर, हमारा बिल्कुल होस्ट बन बिल्कुल, के। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। सर। मैं आज भी हाँ पिक्चर्स को देख के याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझको। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत जबर। लेकिन उसके बाद सर हमारे बांसवाड़ा में इतना वो हुआ नहीं सर, उसके बाद तो फिर इस वापस उसके इकट्ठे ही नहीं बाद हुए ने। उसके बाद एक हाँ मीटिंग हमारी सागवाड़ा में भी हुई है। बिल्कुल सर, सागवाड़ा में मैं आया था हाँ पहले दिन, लेकिन उस दिन मैं नहीं आ पाया। हाँ बाकी हाँ, सागवाड़ा में कोई बात पहले नहीं। दिन, मतलब बिल्कुल मीटिंग थी उससे पहले दिन हम आए थे वहां पे सर। और अब हाँ काफी सर। टाइम से इंतजार है कि सिरोही में मीटिंग हो। हाँ हाँ सर। हाँ, तो अब सिरोही का इंतजार रहेगा उसमें। मोहनलाल बिल्कुल। मोहनलाल भाई का वैसे नमस्कार। वैसे वैसे योगेश जी छोटू वैसे छोटू छोटू को हाँ सर, नमस्कार। जय विश्वकर्मा जी के अध्यक्ष महोदय। हाँ जय साहब, नमस्ते सर। योगेश जी वैसे ऐसा नमस्ते मीटिंग का नमस्ते, तो शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सर नमस्ते। हाँ हाँ सर। मीटिंग तो रखने का है, पर क्या हुआ देवीलाल जी अभी है ना, जब 2 महीने 3 4 उनकी मिसेज की डेथ होने के बाद में वो काफी डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ हाँ हाँ। और इसके बाद में क्या वो डिस्टर्ब हो गए इधर अपने ये गायत्री जी भी जो है ना, जो मदर की डेथ होनी और शादी ब्याह में हाँ इधर डिस्टर्ब होने की वजह से थोड़ा काम में, नहीं इसलिए क्या बिल्कुल सही तो बात अपन है। मीटिंग रखेंगे। अब हम्म। मीटिंग रखनी है, वैसे एक बांसवाड़ा की रखनी है अभी मीटिंग। तो नहीं, बांसवाड़ा लेकिन मेरे मेरे कहने का मतलब सब यूं है कि ज्यादा तो कोई नहीं, जी मतलब हुकुम। 8-15 रोज में एक बार अपन फोन पे भी कांटेक्ट हो जाए सर अपन सबका, हाँ तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, एनर्जी मैं बनी तो रहती है यूं। एनर्जी सर बनी रहती है। अब अपनों ने हाँ इतना जी, बड़ा अच्छा आयोजन किया सब त्रिपुरा सुंदरी में, और उसके बाद जी अपन अब वो शादी में मिले थे, आप भी पधारे थे सब, देवीलाल जी के बच्चे की शादी में, जी, हाँ जी आया था। गुड़िया की शादी में, हाँ उस जी, दिन आया मिलना आओ था। हुआ सर, था। बताते हाँ, तो सब एक सर कम्युनिकेशन बना रहता है कि उससे क्या थोड़ी जी जी एनर्जी बनी बिल्कुल रहती है, और फिर मतलब हैं। आवाज, शिवलाल भाई आवाज अनम्यूट करें। जय विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। अपने विचार पेश करें। बस विचार तो वही, अभी थोड़ा बिजी था, थोड़ा अभी टाइम निकाल के चालू कर रहा हूँ काम। हाँ जी, हाँ जी, मतलब क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, बहुत से लोग खाली पद के ये रहते हैं, काम करने वाले नहीं रहते हैं।
तो खाली नाम के लिए उनको पद देना ये अच्छी बात नहीं है। मेन पॉइंट। शिवलाल जी, ये समस्या हर जगह है, महाराष्ट्र में हाँ नहीं है, अच्छा अच्छा, समस्त सब जगह भारत पे में है। है। राइट राइट राइट। फिर भी मेन फिर भी हमें मेन प्रयासरत रहना है। हाँ जी, बताएं आगे। कुछ लिस्ट बनाई है, बातें चल रही है। आज हाँ आज भी जैसे कि मैंने 150 ग्रुप में अपना मीटिंग का मैसेज छोड़ा था, हाँ हाँ लेकिन मेरे को पूरा ये थोड़ा ये नर्वस होना पड़ रहा है कि 150 ग्रुप में थी, में से भी इतने लोग खाली मेरे हिसाब से कि एक भी जुड़ा नहीं मेरे हिसाब से। इसके लिए माफी कोई चाहता हूँ। जरूरत नहीं है परेशान होने की भाई, अगली बार जुड़ेंगे। आपने 150 ग्रुप में छोड़ा, मैं हर बार 3000 लोगों को भेजता हूँ। राइट राइट। मैं हर बार भाई साहब, 3000 नमस्कार लोगों को सर। भेजता हूँ। मेरी तरफ से सूचना जाती है। अब क्योंकि ये राइट नंबर राइट सभी के पास नहीं है, इसलिए वहां तक राइट। डिलीवर नहीं होती है, वो समस्या है अभी। नहीं वो ठीक है अमन, मेरे मोबाइल में 900 ग्रुप है, तो 900 ग्रुप में से मैं खाली 150 ग्रुप में ही डाला था कि भाई मेन लोगों को ही हाँ हाँ मतलब डालूं, ऐसा हाँ मेन कार्यकारिणी में डाला था मैंने। हाँ, लेकिन संकोच वाली बात है कि कोई बात नहीं, लोगों के पास में या तो समय नहीं है नहीं या नहीं जुड़ना नहीं। नहीं चाहते, इसके हमें लिए। देखो, हमें 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 अपनी तरफ से कोशिश करनी है। राइट राइट। ठीक जी है। जी और आपसे जी और जी। एक और निवेदन है। जो हाँ जी खास बोलिए। खास लोग हैं आपके सर्कल में, जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, बरोबर। जैसे भी हैं, आप उन तक हम्म। आईटी सेल का नंबर उनको सेव करवाइए, उनका नंबर मुझ तक राइट। कीजिए। देखो, हमारे ओके। कार्यों की जानकारी जब तक सभी लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक उनका इंटरेस्ट भी राइट। नहीं बनेगा। जी। आपकी पोस्ट है ना, वो हर समूह में शेयर करते रहता हूँ, क्योंकि लोगों को हाँ मालूमात भी है। काफी लोगों ने प्रशंसा भी की आपके कार्य की, तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें अपना पूरा हेडिंग में दिया हुआ है वो सब, आपके सब क्या क्या मतलब होने वाला है करके, इन फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। हाँ बहुत हाँ अच्छा समाज के लिए, बहुत अच्छा आपकी सोच जो है, वो पूरे भारत वाले को, बहुत से लोगों को पसंद भी आई है। लेकिन होगी अभी देखो। तो मैंने भी उनको वही बोला है कि झाड़ आज लगाएंगे ना, हाँ तो जी, फल भले अपने को नहीं, आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल जरूर। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा जरूर, क्योंकि अभी तो मुरझाने वाले भी बहुत मिलेंगे, दबाने वाले भी बहुत मिलेंगे, और अपने ऊपर व्यंग्य मारने वाले भी बहुत मिलेंगे। लेकिन करेक्ट जो करेक्ट, जो 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 झाड़ अपना बड़ा होते जाएगा, बिल्कुल संगठन जुड़ते बिल्कुल रहेगा, जब बिल्कुल, संगठन बड़ा हो जाएगा तब हाँ अपने को जरूर फल मिलेगा। इसके लिए बिल्कुल कोशिश बिल्कुल जारी है और बिल्कुल बिल्कुल जारी रखने का है। बिल्कुल ठीक सोच जी है। जी। जय हाँ श्री सर। विश्वकर्मा। हाँ, जय श्री विष्णु जी। हाँ, अपने तो विचार सर पेश मेरे करिए। को, हाँ, ये मतलब जो भी हम जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनली हमारा मतलब एजेंडा क्या है, हमको करना क्या है, मतलब आगे समाज के लिए क्या करना है, हमारे सिस्टम के लिए क्या करना है, इससे हमारे लोगों को क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि हमको इससे कुछ बेनिफिट होना, आज कोई भी आदमी हमसे जुड़ेगा तो वो कुछ न कुछ तो इच्छा रखेगा कि भाई हमसे, हम समाज के इस अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज का जो सिस्टम बना हो उसके हम जुड़ेंगे, तो हमको हाँ कुछ, हमसे मतलब हम कुछ उम्मीद रखेगा। कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम होता है, उसको कुछ तकलीफ होता है, समाज हाँ के लोग उसको कुछ सपोर्ट करेंगे। ये तो वो सिस्टम में भी मतलब बात वही है कि लोग यही सोचेंगे कि हमको क्या मिलेगा समाज में अगर हम सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, इतने बड़े सिस्टम के साथ, तो हमको हाँ, कब बेनिफिट होगा, और हमको कुछ तकलीफ होगा तो हम किसे कांटेक्ट करें और कैसे हेल्प करें। तो करेक्ट। अगर वो सब, इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया, मैं स्थानीय इकाइयों के एड्रेस की बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे अप्रोच करें। हाँ, जब अध्यक्ष का एड्रेस फिक्स होगा, हमारे एबीएसपीएम के कार्यालय का एड्रेस वहां पे फिक्स होगा, तो यहाँ पे आप अप्रोच करें, तो इसलिए काम आसान होता है। प्लीज आवाज म्यूट करें। हेलो। हाँ गजेंद्र भाई, और दूसरी बात, हम सबके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि समाज में जितने भी दूसरे संगठन काम कर रहे हैं, वो भी हमारी मुहिम का हिस्सा है। ठीक है। वो जिस भी मकसद को लेके समाज में सेवा दे रहे हैं,
हमें वो सेवाएं उनके माध्यम से ही दिलवाने की कोशिश करनी है, मतलब हमें उनके हाथ और मजबूत करना है, न कि उसी काम को बांट के सब अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, और जो काम दूसरे संगठन नहीं कर पा रहे हैं, वो वहां पे अधूरे पड़ रहे हैं, वो काम हमें जरूर करना है। हमें शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन चारों चीजों पे काम करना है सामाजिक तौर पे, और राजनीतिक तौर पे हमें राजनीति और न्याय, इन दोनों चीजों पे काम करना है। और इन सभी स्तंभों के लिए पूरी व्यवस्था का निर्माण किया गया। यह कार्य करना आसान तब हो जाएगा जब हमारी स्थानीय इकाइयां मजबूत होंगी। हमारी स्थानीय इकाई में मान लो वहां पे 20 जना जुड़ा हुआ है, तो 20 जने मिलकर जो भी डिसीजन लेंगे, ठीक है, जो भी डिसीजन लेंगे व्यवस्था के तहत, वो डिसीजन मान्य होगा। क्योंकि जहां पे भी, जिस भी स्थानीय जगह पे जो भी समस्या आती है, उसके लिए सबसे फर्स्ट सपोर्ट, जो पहला सपोर्ट है, वो स्थानीय इकाई ही होगी। इसलिए स्थानीय इकाइयों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और स्थानीय इकाइयों को व्यवस्था के तहत हम उन बॉडीज को वहां पे कंप्लीट होने में हेल्प करें, उनको गाइड करें, और उनको निरंतर एक प्रोसेस में लेकर आए, ताकि समाज की जो जानकारियां उन तक प्रेषित हों, उनके प्रयास समाज तक प्रेषित हों, और इस प्रकार से आदान प्रदान का एक सेवा का भाव वहां पे पैदा हो। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था का निर्माण किया गया। समाज का काम समाज के माध्यम से होना है, हर एक को थोड़ा थोड़ा करना है, और थोड़ा थोड़ा करके हमें सारा करना है। ये इस तरीके पे हमें सारी व्यवस्था को आगे लेके जाना है। क्या मैं आपकी बात का जवाब दे पाया? सही है। हाँ गजेंद्र जी, क्या मैं आपकी बात का जवाब दे पाया? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। मैं दोबारा बोलता हूँ, अभी आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ अभी आया। हाँ, मैं कहता समाज का कार्य समाज के माध्यम से हमें करना है। ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा करना है, और थोड़ा थोड़ा करके हमें बहुत सारा करना है। ये दो मूल मंत्र हैं जिसमें पूरी व्यवस्था का निर्माण किया गया। किसी एक के ऊपर सारे कार्य का बोझ हम नहीं डाल सकते, और डालना भी नहीं है, उसके हमें पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, फिर पूरे समाज के अंदर जो दूसरे संगठन काम कर रहे हैं, उन संगठनों का जो भी मकसद है कार्य करने का, वो सारे कार्य हमें उनके माध्यम से ही कराना। कोई मान लो शादी ब्याह का काम कर रहा है, तो शादी ब्याह वाले काम सारे हमें उन्हीं से कराना। कोई छात्रवृत्ति का काम कर रहा है, तो किसी भी बच्चे को छात्रवृत्ति की आवश्यकता, तो हमें उन्हीं के पास भेजना है। कोई महिलाओं के लिए सहयोग का काम कर रहा है, और उस प्रकार का कोई हमारे पास रिक्वायरमेंट आता है, तो हम उसको उसके पास भेजें। हमें इन संगठनों को कार्य करने में मजबूती लेकर आनी है, ताकि उनकी सेवा का जो दायरा है वो बढ़े, और वो बेहतर सेवाएं दे पाए। यदि ऐसे संगठन किसी कार्य को नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो वहां पे हमें अपने हाथ डाल के हमें उस काम को पूरा करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को बनाया गया है। इसमें चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे आर्थिक कार्य हो, कोई ये चार जो स्तंभ है, ये हमें सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने, और इनकी मजबूती के बाद फिर राजनीति और न्यायिक व्यवस्था, इन दोनों पे हमें काम करना है, समाज को ये वाली सेवाएं भी दिलवानी। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य हमें करना। ये तभी संभव है जब स्थानीय इकाइयां मजबूत हों, और स्थानीय इकाइयों के मजबूत होने के बाद ये सब होने लगेगा जैसा कि हम चाहते हैं। क्योंकि वो स्थानीय इकाई में 15-20 जने हैं, आपस में बैठ के जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन मान्य होंगे। सर ये गजेंद्र जी भाई साहब कहाँ से अभी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब नेटिव प्लेस सागवाड़ा के पास में दहियाना गांव। सागवाड़ा के पास है, कौन सा गाँव है? दहियाना। अच्छा।
नहीं आना था। आप मतलब सरनेम में गुजराती सुतार के से बिलोंग कर रहे हो? कब मेवाड़ा सुतार से हो? हाँ सुतार। हाँ? डयणा का सुतार मतलब हो मेवाड़ा सुतार। हाँ नहीं, तो मैं आपको एक बताऊं, देखो ये अभी संगठन के लिए हमारे जैसे हमें महासचिव साहब रमेश जी जांगड़ा साहब ने बताया है क्या, वो क्या? सही बताया है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा हाँ सर। के अंदर यानी आज से जो अभी जो जुड़े हुए हैं कुछ लोग, जैसे रमेश जी साहब जुड़े हुए हैं वहाँ पे, जो सूरज गांव के रहने वाले हैं, वो खुद ये बता रहे हैं कि हमने हाँ ठीक है, जानता हूँ। 700 साल से इस डूंगरपुर जिले के अंदर हम रह रहे हैं, जिसके अंदर 4,500 परिवार है गुजराती मेवाड़ा सुथार के। ठीक है सर? हाँ तो वो ठीक। 400 साल से मतलब 700 साल से रहते हैं, वो भी वो ये अपने विश्वकर्मा समाज के जो लिंक में बैठे हुए हैं, जैसे मेवाड़ा है, जांगीर है या पांचाल है, इनसे उनका लिंक नहीं बैठा हुआ था, 700 साल से अलग पड़े होते हैं। इस संगठन के माध्यम से सागवाड़ा के अंदर जो एक सेमिनार रखा था और जिसके अंदर मीटिंग रखी थी, उसके बाद में इस संगठन के माध्यम से वो सभी एक हो गए। एक होने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि विश्वकर्मा वंशज के जितनी भी कौमें थी सब वहाँ एक हो गई, और एक होने के बाद में अपने वहाँ एक बड़ा अच्छा सा सम्मेलन रखा था, और सम्मेलन में ये हुआ कि शादी ब्याह में जो अलग अलग ना कौम से अलग अलग शादी होती थी, वो आज ये सब एक साथ होने लगी। सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो गई थी। दूसरा, तो राजनीतिक में वहां पे अनिल जी वाजे जो खड़े हुए थे, अपना संगठन पूरा वहां सहयोग किया और उनको जिताए थे। हाँ। और शिक्षा के बारे में तो हम राजस्थान के अंदर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, राजस्थान के अंदर हमने एक प्रोसीजर बना रखा है, कोई सी भी जिले में कोई भी बच्चा कहाँ पे भी जा रहा है, चाहे सागवाड़ा का हो, चाहे बांसवाड़ा का हो, चाहे डूंगरपुर, नहीं, काफी व्यापक व्यवस्था है और आपसी सहयोग से धर्मशाला मिलिए, सभी आपसी सहयोग से ये काम हो रहा है। वहाँ किसी की मतलब ये नहीं रखा है कि ये गुजरात के है, कि ये राजस्थान के है, कि ये मारवाड़ के है, कि ये एमपी के है, ये नहीं है। मतलब कोई भी बच्चा विश्वकर्मा वंशज का जिसका आईडी कार्ड विश्वकर्मा लिखा हुआ है, वो बच्चा आ रहा है, हम उसको रहने के लिए और खाने तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं वहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर, हमारे अपने महासंगठन के माध्यम से। इसलिए आप निश्चिंत रहो, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे जांगड़ा साहब बैठे हुए हैं, रमेश जी महासचिव राष्ट्रीय लेवल के, और राजस्थान के अंदर मैं प्यारेलाल सुथार मैं बैठा हूँ। आप हमें कभी भी किसी वक्त 24 घंटा हमारा मोबाइल चालू है, आप बात करना हम हमें तैयार है आपके लिए। ठीक है ना, समझ में आएगा? हाँ ठीक है, थैंक यू सर। और कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे एनी हाउ किसी भी रात को 12 बजे फोन करोगे, मैं आपको उठा लूंगा। आप निश्चिंत रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो। हाँ मतलब दो सर, ऐसा रहेगा ना तो ही समाज या लोग जो क्या होता है, हम अध्यक्ष और बाकी सब तो बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है बॉटम लेवल के लोग आपसे कनेक्ट नहीं रहेंगे। जब कनेक्ट नहीं रहेंगे तो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, आप भले कितना कुछ भी हो जाए। यही एक समय जब बॉटम के लोग आपसे रहेंगे तो आपको मतलब दे सकते। बाकी जो भी डोनेशन वो सब करेंगे लोग, लेकिन तभी करेंगे जब बॉटम लेवल मतलब वो कनेक्ट रहेंगे। मैं भी सागवाड़ा से हूँ जी, मीटिंग में जाता हूँ कभी। हाँ, लोग क्या एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, मतलब अध्यक्ष तो बन गए 10 साल 15 साल से अध्यक्ष है, बैठे हैं, लेकिन उनका कोई एजेंडा नहीं। 15 साल में उन्होंने क्या किया? अगर उनको 5 लाइन में बोले कि 5 लाइन लिख के बताओ कि आपने 10 साल अगर अपने चौपड़ा 66 के अध्यक्ष, तो आपने क्या किया, ऐसा क्या किया जिससे आप प्राउड फील कर सकते? नहीं, मैं 10 साल तक मैंने ये काम किया है समाज के लिए। 5 लाइन लिखने के लिए मुझे टाइम लगेगा इतना 5। तो यही बात है, प्रॉब्लम ये है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास लोग एक दूसरे है, सब कुछ, लेकिन फिर भी हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे पता है कि सर मैं आपकी बात मानता हूँ, आप सागवाड़ा से बिलोंग कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊँ कल्पेश जी करके है, वहाँ के महासचिव है, डूंगरपुर जिले के महासचिव है। दूसरी बात है रमेश जी करके सूत्रधार है, वो सूरज गांव के, वो हमारे रिलेटिव है। आप उनको पूछना कि बताइए अपना संगठन है ना कितना सक्रिय है, और आप युवा लोग अगर इसमें जुड़ोगे तो और सक्रिय हो जाएगा। हम तब से बहुत पीछे चले गए। नहीं, बहुत टाइम से मैं भी ट्राई कर रहा था। मैं अभी क्या है, मैं महाराष्ट्र में
करता हूँ पब्लिक सेक्टर में, तो मैं गांव की जी। तरफ मतलब हम लोग कम रहते हैं, लेकिन मैं बहुत सारा देखा है कि गांव में हमारे सुथारों के उनके 2, 3, 4, 5 घर है सुथारों, बाकी सब लोग बहुत सारे लोगों के जो घर है गांव में जातिवाद ये वे बोलते फैलाते लोग, और अपने सुथार समाज का कोई भी आदमी की परेशान है वो है तो हमारे अध्यक्ष होते कोई किसी को कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा, कोई कुछ वो करने के लिए नहीं आएगा कि नहीं भाई अपने जाति के आदमी को है तकलीफ है हम सपोर्ट करेंगे, हम कुछ बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं आएगा। सिर्फ खाली अध्यक्ष बन गए, काम हो गया, नाम हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया कि भाई मैं अध्यक्ष हूँ, समाज का अध्यक्ष हूँ, एमएलए एमपी उनको हार पहनाएंगे, फूल माला बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बॉटम लेवल के लोगों को क्या। आज मैं सापड़ा से हूँ, मुझे सब कुछ पता है, हमारे उधर आज लड़कियों की कमी है, बहुत सारा कमी है। आप समाज में जैसे छोटा मोटा कोई टीचर भी बन जाता है तो ऐसे इमेज करता है जैसे मतलब वो बहुत बड़ा हो गया, और छोटे मोटे लोगों को रेस्पॉन्स नहीं करता है। और लैंड किसी के पास है नहीं, जमीन है नहीं, प्रॉपर्टी है नहीं, जो भी काम करते हैं रोज का कारपेंटर का काम करके खाते पीते उतना परिवार चलाते। आज मार्केट में बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर का कंपनी आ गया, उनका कारपेंटरी काम में भी उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर भी हम समाज के लेवल पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हम आज कितने स्क्वायर फीट पे काम करेंगे, मिनिमम कितने स्क्वायर फीट पे काम करेंगे। आज नाई के दुकान में बाल काटने जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं 50 रुपए से नीचे में बाल नहीं काटूंगा, भले उसका ब्लेड 1 रुपए में मिलता है लेकिन 50 से नीचे, क्योंकि उसका पेट नहीं पलेगा, भले काम 1 रुपए में कर देगा। तो हम तो उससे भी कम काम में 30 रुपए 40 रुपए फुट स्क्वायर फीट में काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी डिसाइड नहीं कर पाए। तो ये बहुत सारा चीज है जो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। आज गेहूं पहले 100 रुपए 200 रुपए बोरी मिलता था, आज गेहूं 2200 2500 3000 रुपए का गेहूं हो गया, लेकिन हमारा रेट 300 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा। हमारा आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? देश में कुछ होगा तो ही समाज आगे बढ़ेगा। जी सर। गजेंद्र जी, अपने समाज में कोई बड़े नेता नहीं है जो अपने गांवों में जो रिको और एमआईडीसी की जो जमीन है जो होती है ना इंडस्ट्री, वो विश्वकर्मा वंशजों को आवंटित की हुई है, लेकिन गवर्नमेंट में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसके लिए वो रिको और एमआईडीसी की जो विश्वकर्मा वंशजों को आवंटित की हुई है ना, वो दूसरे के हाथ में हिस्से में चली जाती है और अपन पीछे रह जाते हैं। वो गवर्नमेंट का रूल्स निकला था जब एमआईडीसी बनी ना, तभी वो ओनली विश्वकर्मा वंशजों के लिए बनी थी, लेकिन विश्वकर्मा वंशज तो फैक्ट्रियों में कम है और वो अपने जो हिस्से की जमीन थी ना वो बाकी के लोग कारखाना वर्कशॉप बड़ा बड़ा डाल के वो बैठे हैं। इसके लिए अपने को वो प्रयत्न जारी रखना पड़ेगा। तो कारीगर वर्ग के लिए सालाना 2000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट निकाल ली है, और रिको और एमआईडीसी का है ना, तो ये कारीगर वर्ग को दिया हुआ है, आवंटित जमीन दी हुई है कारीगर वर्ग के लिए, लेकिन लोग कारीगर वर्ग को भूल जाते हैं और जो पूंजीपति होते हैं अदर कास्ट वाले, उनको फैक्ट्री के लिए जमीन दी जाती है। जमीन मात्र 100 रुपया फुट है राजस्थान में, ट्राई मारना आप किधर आपके एरिया में 100 रुपया फुट है गवर्नमेंट की जमीन, उसमें मशीनरी लगाने के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देती है, बैंक भी लोन देती है, लेकिन ये सब मालूमात अपने को कब पड़ेगा? जब अपने समाज का कोई बड़ा जानकार होगा। तो वैसे लोगों की जरूरत है, लेकिन वो लोग आगे आना नहीं चाहते हैं, और अगर उनको मालूम भी है तो वो अपने को बताना नहीं चाहते हैं, इसके लिए अपन पीछे हैं। यही प्रॉब्लम है सर, यही बात है। गजेंद्र भाई, आपने जितनी भी बातें बोली हैं, इन सभी बातों का समाधान स्थानीय इकाई के मजबूत होने में ही है। राइट। अगर स्थानीय इकाइयां मजबूत नहीं होंगी तो हालत यही रहेगी, इसलिए सारा फोकस स्थानीय इकाई पर है। स्थानीय इकाई में जब 20 जन मिलके बैठेंगे तो हर आदमी एक दूसरे का पूरक होगा। किसी को कोई जानकारी अगर नहीं है, किसी को अगर कोई जानकारी नहीं है तो दूसरे बंदे को जानकारी है, दूसरे को नहीं है तो तीसरे को है। आपस में ये जानकारी इस प्रकार से पूरी होंगी, और जब वो इकाई मजबूत होगी तो हर काम होंगे, आपको जमीन भी मिलेगी, मुआवजा भी मिलेगा, आपको रोजगार भी मिलेगा, और जो स्क्वायर फुट की प्रॉब्लम आप बता रहे हो ये भी फिक्स होगी, वहां पे निश्चित फिक्स होगी। ये स्थानीय इकाई के मजबूत होने से ही होगा। हर समस्या का समाधान है मेरे पास, मगर स्थानीय इकाई मजबूत होने दो, उसके बाद मैं करवाता हूँ सारे काम।
ठीक है सर, ठीक है। होगा समाज के माध्यम से। नहीं तो ही समाज आगे बढ़ सकता है। बात वही है, मैटर मेरे लिए इतना ही है। हाँ, नहीं नहीं भाई, तेरी समस्या, समाज की समस्या, हमारी समस्या सब बराबर है। हम इसीलिए इकट्ठा होके काम ऐसा करना चाह रहे हैं ताकि हम निश्चित किसी गोल तक पहुंचे। जो आपने बताया 10-10, 15-15 साल से बने बैठे हैं, कुछ काम करने को नहीं है, वो व्यवस्था के अभाव की वजह से है। और उसी व्यवस्था के अभाव को पूरा करने के लिए पहले हमने व्यवस्था का निर्माण किया है, उसके बाद जमीन पे उतरे हैं। जय श्री हेलो, विश्वकर्मा। नमस्कार, जय विश्वकर्मा सर। जय विश्वकर्मा। अपना थोड़ा सर आज मैं अपना पहली बार इंट्रोडक्शन सर आप दीजिए। मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मोस्ट मुझे अच्छा वेलकम। लग रहा है सर, आप सब काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं सर, और मैं काफी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समाज को नई दिशा देंगे सर। कोशिश तो यही है भाई, आपके बिना जी सर। अधूरे नहीं है। और अभी हमारे श्री विश्वकर्मा सर आए हुए हैं, महेंद्र विश्वकर्मा, नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, जो कि मैं नाला सोपारा में उनका मीटिंग अटेंड किया। हाँ हाँ, वो एक नाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उनकी कुछ सभा होने वाली है, वेरी और गुड, उस सभा में हम सभी को सम्मिलित होना है सर। बहुत बढ़िया, उस दिन का सर मुझे बहुत इंतजार है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप जैसे लोगों के साथ भी मुझे जुड़कर बहुत आनंद आ रहा है सर, कि कुछ तो समाज में कुछ ऐसे अपने जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो समाज को आगे ले जाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं सर। और नहीं, मैं अपने बहुत, भाइयों से भी आग्रह करूंगा, छोटे बड़े सभी भाइयों से, हाँ जी, कि हाँ जो जी, भी आप लोगों के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसको अनुसरण करें, उसको गले में उतार लेंगे सर। क्योंकि बाकी के समाज आज कहीं और लोग चले गए, लेकिन हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं सर। तो जो बची खुची है वो सब जीवन तो समाज में लगाएं, और नए युवाओं से मेरी ये प्रार्थना है कि नए युवा भी आए। युवाओं की बहुत जरूरत है। क्योंकि सर मैं जब मीटिंग में गया था, महेंद्र सर की मीटिंग में, हाँ विश्वकर्मा जी, समाज समन्वय बैठक थी, तो उसमें हमने देखा कि 40 वर्षों के ऊपर के लोग ही उपस्थित थे, लेकिन इसके नीचे के कोई बच्चा ही नहीं था वहां पे। ये भी बहुत बड़ी चिंता की बात है सर। ये नहीं हमारे आप, जो नौजवान युवा हैं विश्वकर्मा समाज, वो क्यों नहीं इसमें भाग ले रहे हैं, वो क्यों दूर जा रहे हैं? हाँ इस विषय विचार करने का जरा गौरव है सर, उनको भी जगाने का प्रयास सर किया जाए सर आपके माध्यम से। हाँ, नहीं ये हमारी हमारी इस व्यवस्था के अंदर समाज का मतलब है पुरुष, महिला, युवा, युवती। बराबर सर। हमने किसी को नहीं छोड़ा है, हर एक के लिए यहाँ जगह रखी है। हर एक अपना पर्सन आके, हर एक जना यहाँ पर आके अपना योगदान दे सकता है। पूरा पूरा कार्य करने का प्रावधान है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, अभी सर मैंने बाबूलाल भाई के माध्यम से जय समाज जय सेवक से जुड़े थे, मुझे आज ज्वाइन किया उन्होंने, तो मुझे मालूम पड़ा कि आज मीटिंग है, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए आज मैंने शुरू किया कार्यक्रम। मैं जरा ज्वाइन होता हूँ आप लोगों के साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। हाँ, जितेंद्र भाई आवाज खोलें। जय श्री सभी को विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, जय विश्वकर्मा जी के। आप सभी को जय श्री विश्वकर्मा जी की सर। जय श्री विश्वकर्मा। बताएं। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी, आपको भी। मैं भी सागवाड़ा से छोटा मोटा कार्य करता हूँ, लेकिन जब प्यारेलाल जी नाम गिना रहे थे रमेश जी का, कल्पेश जी का, तो मेरा नाम नहीं आया, तो मेरे को लगा मेरा नाम क्यों नहीं बोला। सर गलती होगी मेरे से। नहीं ऐसा नहीं, मैं तो आपको बचते नहीं था। हमारे हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, आप भी उनमें एक हो। हाँ तो मैं आपके बिना भाई अधूरे हैं। आपकी जो सभी बातें हैं और जो विश्वकर्मा वक्ताओं ने अपने विचार दिए, वो सभी करणीय कार्य हैं, करने योग्य कार्य है। हाँ कुछ जी, सुनने से कुछ नहीं होगा, अपने अपने मन का जितना हो उतना हम करते जाए। और वैसे भी आज शरद पूर्णिमा है और चंद्रमा है, वो मन के कारण है। और मन हम जैसा चाहते हैं वैसी शक्ति आज चंद्रमा से मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ हम सबको मन की शक्ति आज शरद पूर्णिमा के चंद्र से मिलेगी, और वो अमृत बनेगा, वो हमारे मन में उतरेगा, और हम अपने मन में थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे तो थोड़ा बहुत चलेंगे, कदम से कदम मिलाते हुए जाएंगे, तो हाँ जी। निश्चित रूप से सब काम होंगे। एक बार में नहीं होगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि एकी जी का जो अभी एक बहुत अच्छा आपने सौदा किया है,
ये हाँ जी जितेंद्र। ATG का जो आपने दिया है बहुत अच्छी बात है ये। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे वाकिफ हों ताकि हमारे समाज के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशरीज इसमें हमको मिले। और ATG का मामला में ऐसा है कि खिचड़ी में ही अपना घी गिरेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो इनकम टैक्स में रिबीट चाहते हैं और अगर हमने ATG का ये किसी का म्यूट ना हुआ, अनम्यूट नहीं है शायद, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हाँ जी हाँ जी। ATG को हमें ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने की जरूरत है अपने लोगों में, अपने सभी स्टेट में और अपनी सभी इकाइयों में। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स पे ही हैं। हाँ जी। तो वो जो घी अभी बाहर जा रहा है वो हमारी थाली की अपनी खिचड़ी में ही आएगा और समाज के काम का आएगा। तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कॉलरशिप्स हैं और छोटे मोटे सेमिनार्स हैं। हाँ जी। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को कर पाएंगे, लाभ दे पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। हाँ जी। ये हमारे अगर ATG का काम हो गया है तो मैं तो इसको सबसे बड़ा गोल्डन अचीवमेंट मानता हूँ। और मेरे ख्याल से शायद ये 2 या 3 साल के लिए होता है एक बार। तो 3 साल के लिए, उसके बाद रिन्यू। हाँ, तो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी हैव टू मतलब इनिशिएट ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसके बारे में बताएं। जितेंद्र जी ये पत्रिका के माध्यम से सब तक जाएगा ये। जी 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 जी, पत्रिका के माध्यम से भी जाएगा। इसको मैं अलग से कम्युनिकेट भी करूंगा और बार बार कम्युनिकेट करूंगा। अगेन बात नहीं आती कि आपके माध्यम से जब ये आगे पेनिट्रेट होगा ना डाउन द लाइन, तो इसकी ज्यादा प्रचार प्रसार होगी। हाँ जी। और सभी बातें आपकी बहुत अच्छी है, सभी करने योग्य काम है। अब देखो अगर अपने लेवल की बात करूं, हाँ जी, तो मेरा बोलना उतना सार्थक नहीं है, मेरा सुनना उतना सार्थक नहीं है जब तक मैं कुछ कर न पाऊं। तो उसके लिए छोटा सा निवेदन यही है, IT सेल का नंबर सब तक पहुंचाओ, सबके नंबर मुझ तक पहुंचाओ ताकि हमारा कनेक्ट बने, कम्युनिकेशन चैनल से एस्टेब्लिश हो। आप और हम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए, IT सेल से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन आपके मैसेज आते हैं और प्रतिदिन मैं रिप्लाई भी करता हूँ। हाँ जी हाँ जी, जुड़े हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग भी जुड़ने में, बाकी लोगों की भी मदद कीजिए, कोई चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय जी का स्वागत है। हृदय जी को नमस्कार। जय श्री विश्वकर्मा। माता राम जी की नमस्ते। माता राम जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मेरा तो कोई सजेशन ज्यादा कुछ है नहीं इस मामले में, मैं तो बस सुन रहा था सभी लोग। हनी आप बताएं ना, अपना वक्तव्य दें। नहीं वक्तव्य कुछ नहीं, सभी का है वही, कुछ अलग तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ हाँ, जय विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्व। वीडियो अंधेरा है बहुत। कोई बात नहीं, हम आपकी आवाज सुन लेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। जुगनू की तरह चश्मा तो दिख ही आएगा आपको। जी हाँ मयूर भाई बोले। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को जय विश्वकर्मा। ये प्रदेश अध्यक्षों की अग्रिम मीटिंग थी, बहुत बड़ी बात है और इसमें शुरुआत से ही अभी तक बहुत सारे विचार जानने मिले। गजेंद्र भाई के भी विचार बहुत अच्छे थे। एक युवा का जोश दिखाई दे रहा था, वही जोश गजेंद्र भाई को कहना चाहूंगा कि जमीनी पर ले आए और एक से बढ़कर एक अपने भाइयों को चुने, जिससे अपना क्षेत्र
बहुत मजबूत हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपका मुख्य सवाल था कि आगे बढ़ने वाले लोग हैं जो वहां पे ध्यान नहीं देते हैं लोकल पर। तो लोकल ऐसे बहुत सारी भूल बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी किए हैं। जैसे हम पूरे राष्ट्र में कुछ ना कुछ नाम कमा लेते हैं छोटा मोटा, लेकिन हमारे लोकल में क्या होता है, जब हमारा लोकल का कोई आदमी हमें ये बताएगा सामने आके कि भाई आप कुछ करो, तो वही चीजें आपके वहां के लोकल हर जिले के कोई अकेले गजेंद्र भाई की बात, हर एक जिले देश के युवा जाकर उनको टटोले, आप कुछ करे, हम आपके साथ है, काम हमें करना है, बस खाली आप हमारे साथ है, यही बोलना है और कुछ हमें मार्गदर्शन दे, तो कुछ भी संभव ऐसा नहीं है कि नहीं है संभव, हर कोई संभव चीज हो जाती है। जैसे कि मैं विश्वकर्मा धर्म प्रचारक हूँ, तो लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं, पर लेकिन मेरा दाखला दिख रहा हूँ कि मुझे यहाँ के लोकल के एक व्यक्ति ने, एक एडवोकेट था मित्र, उसने कहा मयूर भाई यहाँ लोकल में 5 समाज को इकट्ठा करके दिखाइए। अब समय रहा था कम, मुझे ये बोला था 1 सितंबर को, सीधा मैंने 17 सितंबर को टारगेट कर दिया। मैंने उनकी लोकल बॉडी जितनी थी, मेरी जितनी लोकल बॉडी थी, उन सबको मिलाकर एक शोभा यात्रा का आयोजन कर दिया। अब सबसे बड़ा टारगेट ये था कि 5 समाज को इकट्ठा करना, 5 अध्यक्षों को, और यहाँ पे गुजरात में तो बहुत सारे पांचाल है, बहुत सारे सुथार है, अंदरूनी बहुत मतलब होते, और शिल्पकार यानी कि कड़िया सथवारा ये सब होते। फिर सोनार समाज तो आप जानते हैं कि सम्मिलित होते ही नहीं है। तो ये सब चीजों का टारगेट बहुत बड़ा था, पर ये सब चीजें हमने 17 दिनों में बहुत कम समय में अंकित की, और भव्य हमने शोभा यात्रा 2000 लोगों की निकाली। तो ये एग्जाम्पल है, मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें कोई भी टटोले और उसको सपोर्ट करे। अभी एक भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, उसके बारे में भी बोलना चाहता हूँ कि शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये शरद पूर्णिमा का संबंध है ना चंद्र से, चंद्र यानी सोम, और सोम एक अष्टम वसु में से है। अष्टम वसु यानी कि हमारे दादा के दादा, उसके भाई है वो सोम। तो हमारे तो बहुत नजदीकी है चंद्र। हमारा वंश है प्रभास से, प्रभास पुत्र विश्वकर्मा से, और प्रभास के सगे भाई है सोम चंद्र। तो ये उनके दिल में से निकला है, पर लेकिन निकला है अपने रिश्तेदारी में। तो ये चीजें बहुत अच्छी है, तो उनकी शीतलता हमें प्राप्त करनी चाहिए। वो हमारे काका है, परदादा है, और उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें ज्ञान के रूप में लेनी चाहिए और उसको जमीनी उतारनी चाहिए। और ये सब चीजें जो आदरणीय रमेश भाई ने बताई, सारा आयोजन, डिसीजन, रूपरेखा, वो सभी अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर हम जमीनी उतार दे, आईटी सेल का उपयोग करेंगे। आपको शायद लगता होगा कि हर लोगों के पास आईटी सेल नंबर जाएगा तो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, पर आईटी सेल का जब अगर नंबर पहुंचेगा, उसके बाद बहुत सारी दुविधाएं, सुविधाएं, सारे प्रॉब्लम, सारी लोकल बॉडी
ये सब संपर्क में आएगी, और संपर्क में आते ही जितनी कार्यकारिणी बनी है वो सारी की सारी आईटी सेल के एक ही फोन के माध्यम से एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होती ही जो दुविधा सुविधा पाने वाला व्यक्ति है उसको प्रॉब्लम जमीनी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सब चीजें उससे भी अधिक है आईटी सेल के फायदे, जैसे कि एबीएसवीएम की डिजिटल पत्रिका का शुभारंभ हुआ है पिछले महीने 17 सितंबर को। तो इसमें भी हमें आईटी सेल का नंबर दिया गया है। इसमें भी लेख, कविताएं, प्रति कुछ भी है लेखकों कवियों की, वो इसके माध्यम से मिल सकती है। इससे संवाददाता भी जुड़ सकते हैं। संवाददाता आईटी सेल से कांटेक्ट में रहेंगे तो सारी की सारी जो पत्रिका के लिए मैटर है वो जल्दी प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त होने के बाद हमारा संपादक मंडल पूरा करेक्शन के बाद उनको सही न्याय देगा पत्रिका। ये पत्रिका का उद्देश्य है कि हर एक छोटी सी लेकर बड़ी प्रतिभा को समाज में कौन सुथार, कौन पांचाल, कौन ताम्रकार, कोई मतलब पांचों पुत्रों को एक समान रखना है। अब पत्रिका में बहुत अलग अलग स्टेटों से प्रतियां आने शुरू हो चुकी है। इस महीने आपको जरूर मिलेगी। इस तरह का एक कोशिश किया गया है। तो ये सब वही आईटी सेल का एक फायदा हुआ है जो हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। उसका रिजल्ट तुरंत मिल गया कि हमें प्रतियां जल्दी मिलने लगी। तो ये चीजें हर एक मोड़ पर यूज कर सकते हैं। सभी से निवेदन है कि आईटी सेल का नंबर अभी रमेश भाई टाइप करके यहाँ छोड़ेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव भी कर दीजिए। चलो, जय विश्वकर्मा जी। हाँ प्याला जी बताएं। हाँ जी, वो गजेंद्र जी भाई साहब जुड़े हुए हैं है? आ गए गजेंद्र जी हैं यहीं पर हमारे साथ ही। मैं गजेंद्र जी भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि इस संगठन में वैसे क्या है कि ये अपनों को इस ये 5 साल ही हो रहे हैं अभी टोटली, और राजस्थान के अंदर सक्रिय हुए अभी 3 साल ही नहीं हुए। फिर भी क्या है कि अपन ने इस संगठन के माध्यम से इकाइयों को मजबूत किए, संगठन को मजबूत किया है, और महासंगठन को मतलब इसका नाम महासंगठन रखा। तो महासंगठन के माध्यम से अपन ने जो काम किया है मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत बता दूं। कुछ घटनाएं हुई है, जैसे भीलवाड़ा के अंदर एक आज से 3 साल पहले किसी का मर्डर हुआ था, अपने समाज के लोग। तो अपने महासंगठन के माध्यम से राज्य सरकार को, कलेक्टर को, एसपी को और मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को, सबको अपने महासंगठन के माध्यम से ज्ञापन दिए गए, और ज्ञापन देके अपने उसकी मांगे रखी। अपने संगठन के माध्यम से 100, 150, 200 लोग जो इकट्ठे हुए, जैसे राजसमंद में हम गए, धरना दिया, भीलवाड़ा में भी गए, हम वहां धरना दिया, उदयपुर में भी धरना दिया। उस धरने के बाद में क्या हुआ कि उस व्यक्ति के जिसका मर्डर हुआ उसके परिवार को सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए तो उसको केस दिए गए। उसको जो जमीन का जो मामला था, तो उसको वो जो जमीन थी उसको आधी जमीन दिलाई गई, और सरकार ने ये कहा था कि जब भी अगर कोई इस परिवार का सदस्य चाहे तो वो उसी सर्विस पे रख सकता है। तक बच्चा छोटा था, उसका बच्चा था अभी उस समय 13 साल का था, अब वो 15 साल का हुआ ज्यादा। जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसको सर्विस भी मिल जाएगी। इससे क्या अपने संगठन के माध्यम से और अपने संगठन की इकाइयां मजबूत थी, इसलिए ये काम हुआ। इसी तरह अभी हमने एक जालौर के अंदर भी ऐसा कांड हुआ, वहां पे भी हमने ये काम किया है। और अब एक अलवर के अंदर, भरतपुर अलवर के अंदर हुआ था, वहां पे भी हमने संगठन के माध्यम से ये काम किए थे। इसलिए श्री गजेंद्र जी भाई साहब से मेरा निवेदन है कि आप इस संगठन के माध्यम से जुड़ो, और जुड़ने के बाद युवा सबसे आगे रहेंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे, और
इकाइयों में काम करके और अपने संगठन में कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं तो आपको आज भी कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे शिक्षा के संबंध में आ जाए, चाहे भले चिकित्सा के संबंध में आ जाए, और चाहे भले है ना जो कहीं अगर आपको संगठन की जरूरत हो तो हम मेरे को आप फोन करो। मैं राजस्थान के अंदर किसी भी जगह जहाँ पे भी अगर आपको सुविधा चाहिए मैं आपको दिलाने तटस्थ हो रहा। हमारा राजस्थान के 33 जिले और 33 जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो इतने सक्रिय है कि आप जाके यूं कह दोगे कि मैं महासंगठन के माध्यम से यहाँ आया हूँ तो आपकी वहाँ हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहो, आपको सेटिस्फाई कर देंगे हम। आप हमारे साथ जुड़ो। और बाकी तो हमारे महासचिव साहब ने जो सब बता ही दिया है। और राजस्थान लेवल तो ठीक है, पर दिल्ली लेवल पे भी अगर कोई काम होगा तो हमारे महासचिव साहब बैठे हुए हैं, आपको 24 घंटा काम करने के तैयार हो जाएंगे। निश्चिंत रहो सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ भी करने के लिए या कहीं जाने के लिए हमारे सामने पहले लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के साथ सहयोग होना चाहिए और कार्यरत होना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सिर्फ व्यवस्था बनाने से या जोड़ने से कुछ नहीं होएगा। जब तक हम सब लोग अपना ये कर्तव्य समझ के समाज के लिए इकट्ठा होकर जमीन पर नहीं उतरेंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। और ये कार्य जैसे कोई भी किसी को भी बताने से पहले हमको खुद उसका अनुसरण करना पड़ता है। इसी तरह परिवार से शुरुआत होती है। परिवार का मतलब आगे बढ़ के हमारा इकाइयों से हो जाता है। तो जब तक वो मजबूत नहीं होंगी हमारा कार्य सफल नहीं होएगा। और ये सबका आपस में जब तक संपर्क नहीं होगा, इकट्ठे नहीं होंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं उनका अलग अलग सब प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तक, इकाइयों तक बात पहुंचेगी और इस संगठन को मजबूत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम इसका मीटिंग का समापन करते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र बोलेंगे, मीटिंग समाप्त करेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय भारत, जय श्री विश्व, जय श्री विश्व परमार, प्रणाम, शुभ रात्रि, नमस्कार।